एडवोकेट चौधरी, नांदेड़ महाराष्ट्र से। सेव मेरिट सेव नेशन संगठन की तरफ से मैं यहाँ आया हूँ। महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण का चल रहा है वो अभी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने परसों एक आदेश से देश के तमाम राज्यों को यह सूचना दी है कि 102 जो संविधान दुरुस्ती है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके बारे में वो अपना पक्ष रखे। 15 तारीख से मराठा रिजर्वेशन की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। यह अपेक्षा है कि मराठा आरक्षण जो है वो सुप्रीम कोर्ट रद्द करवा देगा। लड़ाई अभी शुरू है और यह सही वक्त है जब FEM ने अपना कार्य आरंभ किया है और कल जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होने जा रहा है उसके पार्श्वभूमि में यह आदेश आना और देश भर के लोगों का ध्यान इसके तरफ आकर्षित होना, आरक्षण इस विषय पर जो चर्चा मुझे अपेक्षित है वो चर्चा अब छिड़ेगी। मीडिया में आरक्षण के बारे में सवाल उठेंगे। आरक्षण की उपयुक्तता, आरक्षण की आवश्यकता और आरक्षण की व्याप्ति और मर्यादा, इन सब पे बहस होना जरूरी है। वेरी गुड इवनिंग, आई एम वेंकट फ्रॉम यूथ फॉर इक्वालिटी एंड we along with more than 35 organizations have formed this federation called Federation of Equality and Merit. The focus of this Federation of Equality and Merit is to highlight the discrimination that is meted out to the general category, not only in reservation but in government welfare benefits. The general categories don't get anything, and in the last one month or so we have made a memorandum to the Prime Minister. We have met many MPs to press upon our demands, and tomorrow we are going to start our first agitation in Jantar Mantar. This is just the beginning, and it's going to continue. So our objective is to end the discrimination against the general category and bring justice to the general category. संतोष कुमार राय, दिल्ली इक्वलिटी फोरम का उपाध्यक्ष हूँ और इसमें फेडरेशन ऑफ इक्वलिटी एंड मेरिट जो वेंकट जी ने शुरू किया था साउथ से, तो नॉर्थ इंडिया में हमने इसका बीड़ा उठाया कि नहीं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया सबको जोड़ना है। जब दोनों धाराएं मिलेंगी तभी कुछ इसका समाधान निकलेगा, नहीं तो देश में आरक्षण के नाम पे केवल वोट बैंक की राजनीति हो रही है। न संविधान कोई मान रहा है, न कोई सुप्रीम कोर्ट को मान रहा है। ऐसे में राजनीतिक दल तो बोल देते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सम्मान करते हैं, लेकिन जब वोट बैंक की राजनीति करनी होती है तो सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णयों को उठा के पलट दिया जाता है। उस समय कोई संविधान का उसमें प्रस्तावना का किसी को चिंता नहीं रहता है। 2006 से नागराज जी लड़ रहे हैं, कई जजमेंट आए कि रिजर्वेशन प्रमोशन में एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मेंटेन किया जाए, लेकिन सरकारें नहीं सुन रही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। सुप्रीम कोर्ट के बार रोक के बावजूद भी लगातार सीमा का अतिक्रमण करके प्रमोशन निकाला जाता रहा है। उसके अलावा जो भी डिस्क्रिमिनेशन समाज में फैल रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक दल जानबूझ के और बढ़ावा दे रहे हैं कि वर्ग संघर्ष बढ़े और हमें वोट बैंक बने। भले देश कहीं भी जाए, उनको लग रहा है कि योग्यता से कोई उसको मतलब नहीं रह गया है। 0 नंबर वाले को शिक्षक बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, 90 नंबर वाले को कतार में खड़ा रहने देंगे कि तुम वेटिंग करते रहो। तो वो क्या डॉक्टरी में इलाज लोगों का करेंगे, क्या अगली पीढ़ी को पढ़ाएंगे? इससे लग रहा है कि किसी को पॉलिटिकल पार्टी को मतलब नहीं है कि देश रसातल में जा रहा है, क्या जा रहा है। तो इससे जैसे आज की सभा होगी और कल जंतर मंतर पे एक आप लोगों का प्रदर्शन भी है आरक्षण को लेकर जी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, आरक्षण के बारे में हम लोग ये सोच है कि जो लोग वांछित हैं, जो लोग वंचित हैं या जिसको वास्तविक रूप से सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, उनको भारत सरकार को योजना बना के उसका समर्थन करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए कि वो भी समाज की मेन धारा में शामिल हो जाएं। लेकिन जो ऑलरेडी समाज की मेन धारा से भी आगे निकलने को तैयार हैं, IAS PCS बन गए हैं या राष्ट्रपति महोदय भी हमारे उसमें आते हैं, कई माननीय गणमान्य मंत्री लोग हैं, लोकसभा के भी सदस्य, राज्यसभा के सदस्य हैं, ऐसे लोग क्या अभी भी मेन धारा में शामिल होना बाकी रह गए? वो तो धारा ही वही चला रहे हैं, तो धारा को ले कहाँ जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि देश से बाहर ही हिंद महासागर में देश को लेके जाना है। कौन सी धारा चला रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें सबको आर्थिक आधार पे या जो भी वास्तविक रूप से वंचित है या उनको उपेक्षित है उन्हीं को देना चाहिए। ऐसा नहीं कि करोड़पतियों को भी माफ़ कर दो और विष्णु शर्मा जैसे लोगों को पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था तो दूर की बात है, उनको उठा के बिना जाँच के जेल में डाल दो।
हो कि 20 साल में उनके फादर भी गुजर जाएं, मदर भी गुजर जाएं, 2 भाई भी गुजर जाएं, उसके बाद न्यायालय बोल रहा है कि वो निर्दोष हैं, तो 20 साल बाद निर्दोष साबित करके उनको क्या मिला? उनका तो पूरा परिवार बर्बाद हो गया। आपके साथ जुड़े हुए हैं वर्तमान में 35 संगठन लगभग जो हम जुड़े हुए हैं, और हम देश के सभी संगठनों से जो समझते हैं कि समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, देश में योग्यता का सम्मान होना चाहिए, और नीडी लोगों को, जो असली वांछित लोग हैं, उन्हीं को सहायता भारत सरकार की मिलनी चाहिए। वो सभी संगठनों का हम आह्वान करते हैं कि हमारे कंधे से कंधा मिलाएं, हाथ से हाथ मिलाएं। जब मुट्ठी बनेगी तभी कुछ होगा, और उसके बाद ही देश में कुछ सुधार संभव है। अगर देश को बचाना है तो योग्यता का सम्मान करना ही पड़ेगा, नहीं तो देश बिल्कुल दूसरे विकास के बदले पतन की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो हमारा यही अनुरोध है कि सरकार को देश को विकास के लिए कार्य करें, जातिवाद का और तोड़ने का काम छोड़ के सबको जोड़ने का काम करें, जो कि हमने भी बीड़ा उठाया है और सबका आह्वान है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.